क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे या जेल से सरकार चलाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल भी वोट बैंक की राजनीति करते हैं? ईडी जो कार्यवाही करती है जी। किस बिना पे करती है? किसी को भी तो अरेस्ट नहीं कर सकती, कुछ तो बात होगी सर। ये जो कथित शराब घोटाला वाला मामला है, मुसलमान युवक दिल्ली सीएम आवास के बाहर बैठे हुए हैं उनके समर्थन में। जी जी। मुख्यमंत्री उस समय कुछ क्यों नहीं बोले जब दिल्ली में दंगा हो रहा था? समय दर समय यही होता है क्या? कल को अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो फिर भी ऐसे ही होगा, ईडी उनकी आपके लिए काम करेगी। क्या कल को अरविंद केजरीवाल भी इस्तीफा देंगे जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन ने दिया? एक तरफ उन्होंने मुसलमानों का सपोर्ट उनको मिलता है तो फिर बदले में कुछ बोलते क्यों नहीं? कहा तो ये जा रहा है कि इंडिया एयरलाइंस के पास नेतृत्व की कमी है, प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है इनके पास। आपके पार्टी के सिरमौर अध्यक्ष को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, आगे की रणनीति क्या है आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो अरेस्टिंग हुई है वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, डिक्टेटरशिप को लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी लड़ाई, आम आदमी पार्टी की लड़ाई उस डिक्टेटर के खिलाफ में है जो इस देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहता है। हमारे अरविंद केजरीवाल से जी के पहले और भी हमारे जो सीनियर लीडर हैं वो लोग भी अभी जेल में हैं, और सिर्फ उन्हें जेल में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ, इस देश के गरीबी के खिलाफ, इस देश के महंगाई के खिलाफ, इस देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे की रणनीति हमारी ये है कि 3 बजे से, शाम 3 बजे से हमारी आम आदमी पार्टी जमशेदपुर महानगर साक्षी मुख्य गोलचक्कर पे हम आक्रोश प्रदर्शन करेंगे, जो कल हमारे अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्टिंग उसके खिलाफ। सिर्फ यहीं तक रहेगा या फिर आगे भी जाएगा? आप लोग कहा जा रहा था सर बीजेपी पूरे देश में, बीजेपी के मुख्यालय में आप लोग जाकर प्रदर्शन करेंगे। पूरे देश में हो रहा है, ये पूरा कंट्री वाइज हो रहा है, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। मैं अपना जमशेदपुर का बता रहा हूँ कि जमशेदपुर में हम साक्षी मुख्य गोलचक्कर पे करने वाले हैं, पर पूरे देश में हो रहा है, कंट्री वाइज ये प्रदर्शन हमारा हो रहा है। लगातार जो समन पर समन दिए जा रहे थे उसको किस तरह देखते हैं आप? 9वां समन था। समन पे समन, देखिए ये एक षड्यंत्र के तौर पे मैं समझता हूँ कि ये एक पूरा ऑर्गेनाइज षड्यंत्र हुआ है, जिसको एक टाइम लेकर के और समन पे समन भेजा जा रहा था, और एक आचार संहिता का जो अभी टाइम जो जारी है, जो चल रहा है, इसके अंदर में अरेस्ट किया जाए ताकि जितने भी पूरे देश के कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं आम आदमी पार्टी के, वो सड़क पे उतर के विद्रोह नहीं करें, आंदोलन नहीं करें, उनकी बातों को दबाया जा सके। तो ये एक षड्यंत्र के तौर पे किया गया है। ईडी जो कार्यवाही करती है किस बिना पे करती है? किसी को भी तो अरेस्ट नहीं कर सकती, कुछ तो बात होगी सर। ये जो कथित शराब घोटाला वाला मामला है, जरा हमें बताए है क्या ये? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ईडी राइट होती, अगर ईडी करेक्ट होती तो अभी तक कोर्ट के सामने प्रूफ लेकर के फाइनल चार्जशीट करती, कोर्ट के सामने अपना प्रूफ देती। लेकिन आज तक उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है कोर्ट के सामने, और जितने भी हमारे लीडर हैं उनको मतलब अंदर रखा गया है ट्रायल बेसिस पे ही। तो अभी तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी का जो ईमानदारी का एक छवि है, जो पूरे देश में एक उच्च स्तर तक जाता है, इस पार्टी, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको अलग नजरिए से देखा जाता है। बीजेपी हो गए, कांग्रेस हो गए, और भी कितनी सारी पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं, तो सभी का एक अपना एक अलग छवि है, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक अलग नजरिया से देखा जाता है। तो आम आदमी पार्टी को छवि खराब करने के लिए, छवि को धूमिल करने के लिए ये षड्यंत्र के तौर पे किया जा रहा है। तो लीकर स्कैम है क्या सर? ये जो मामला लगाया गया उनके ऊपर, चार्जशीट ईडी ने जो गिरफ्तारी की है, तो क्या लीकर स्कैम है ही नहीं कुछ? मेरे हिसाब से कोई स्कैम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय जी को जाते हैं जेल। अब लगातार देखा जा रहा है कि ऐसा नहीं सिर्फ एक ही पार्टी से, अभी यहाँ पे सीएम हेमंत सोरेन को भी कथित जमीन घोटाले में अरेस्ट हुए थे वो भी। फ्लोर टेस्ट से पहले जितने भी विधायक थे मंत्री दल के, उनको हैदराबाद भेजा गया था चार्टर्ड प्लेन से। डर क्या रहता है पार्टियों में अपने विधायकों को बचाने? क्या उनकी
हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती थी? कोशिश तो किया जा रहा है। आपने दिल्ली का न्यूज़ नहीं सुना? दिल्ली में हमारे अभी कुछ लगभग 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले का न्यूज़ था। अतिशी जी जो हमारी है वहाँ पे दिल्ली में, जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने मीडिया के सामने आकर बोला कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, हाउस ट्रेडिंग होने की बड़ी बड़ी तौर पे संभावना है। तो ये तो कोशिश की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, वो इतने कट्टर ईमानदार हैं और आम आदमी पार्टी के इतना ज़्यादा समर्पित हैं कि वो चाह करके भी नहीं खरीद पा रहे हैं और हमारी छवि को धूमिल नहीं कर पा रहे हैं। सर, ये मामला 2 साल होने जा रहे हैं इस मामले को। जी, ऐसा नहीं है कि झटके में गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं आपके दिल में भी था कि गिरफ्तारी हो सकती है आगे जाकर, तो कुछ ना कुछ आप लोगों ने भी स्ट्रेटेजी बनाई होगी। जब आपके नेता जेल में जाएंगे तो सरकार कैसे चलेगी? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे या जेल से सरकार चलाएंगे? नहीं, अभी तक तो जो वहाँ पे हमारे सीनियर लीडर्स का स्टेटमेंट आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक जेल से ही पूरे दिल्ली को चलाने की बात हो रही है। वो अपने पद पे बने रहेंगे, अरेस्ट होने के बाद जेल भी जाएंगे, तो जेल से ही अपना कार्यभार को संभालेंगे और अपना काम करेंगे। और कहा जा रहा है सर कि ये जो लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं, कहीं देश एक पार्टी की तरफ तो नहीं जा रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ कि वन नेशन वन पार्टी, आज देश उसी की तरफ जा रहा है और वही करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग ऐसा होने देने वाले नहीं हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सब सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे। जो आंदोलन अंग्रेजों के टाइम में हुआ था, वही आंदोलन अभी भी होगा और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक तानाशाह अपना कुर्सी छोड़ नहीं देता, जब तक तानाशाह अपने गलत मंसूबों में नाकामयाब नहीं होता। वो तो कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं जी, कहीं लग रहा है आपको ऐसा कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है? नहीं, आपको लगता है कि अभी रूलिंग पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है? मैं यही जानने आज अगर अरविंद केजरीवाल बोल दें कि मैं वर्तमान सरकार के साथ हूं, मैं बीजेपी के साथ हूं, सारे एलिगेशन हट जाएंगे। जितने भी लीडर हैं सब पे से सारे एलिगेशन हट जाएंगे और सबको हो सकता है कि आने वाले समय में कोई भारत रत्न से भी सम्मानित हो जाए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। छगन भुजबल, आपके पास तो कई सारे नाम है, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन पे एक से बढ़ के एक एलिगेशन लगे हुए थे जब दूसरों पार्टियों में थे। बीजेपी में कन्वर्ट होते ही सारे एलिगेशन हट गए, एकदम उनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी हो गई। सत्यपाल मलिक ने तो पहले ही कह दिया था कि गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव से पहले हो सकती है जी। किस तरह देखते हैं सर इसको? देखिए, जो दूरदर्शी लोग हैं वो अपना सोच समझ सामने रखते हैं कि इलेक्शन से पहले होने वाली है, और हमें भी ये अनुमान था। हमारी पार्टी के भी जितने भी अधिकारी और कार्यकर्ता हैं, इवन हमारे जमशेदपुर के भी अधिकारी कार्यकर्ता को हमें भी अनुभव था और हमें भी अनुमान था कि इलेक्शन से पहले हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और वही हुई है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को सरकार ने लागू कर दिया है। 3 साल पहले दिल्ली में बहुत भीषण दंगे हुए थे सर जी, मुसलमानों के ऊपर भी बहुत बर्बरता देखने को मिली थी हमें जी। तो अभी ट्विटर में वीडियो सर हमें देखने को मिले ट्विटर के माध्यम से, मुसलमान युवक दिल्ली सीएम आवास के बाहर बैठे हुए उनके समर्थन में। जी, जी। मुख्यमंत्री उस समय कुछ क्यों नहीं बोले जब दिल्ली में दंगा हो रहा था? नहीं, उन्होंने बोला था, उन्होंने अपना ओपिनियन रखा था, लेकिन जो एक्चुअल रीजन था दंगा होने का, उस पे मतलब उन्होंने बोला था कि कार्रवाई होनी चाहिए और जो विक्टिम है, जो मुजरिम है, उनको जल्द से जल्द उनको मतलब सजा मिलनी चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल भी वोट बैंक की राजनीति करते हैं? बिल्कुल नहीं, काम की राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी और हमारे संयोजक सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। काम की वजह से ही आज आपने शायद कल का स्टेटमेंट नहीं सुना होगा, वहाँ की जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का तो अरेस्टिंग तय था, क्योंकि पहला ऐसा नेता था जो लोगों के लिए काम कर रहा था, लोगों के हित में काम कर रहा था। पहला ऐसा नेता था जो
जो दूसरे नेता को कमाने का चांस नहीं दिया, जो भ्रष्टाचार करने का किसी को समय नहीं दिया, तो ये इनकी अरेस्टिंग तो तय थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। तो जो जनता के लिए काम करेगा, जो सही दिशा में काम करेगा, उसकी अरेस्टिंग तो तय है। तो लोकसभा चुनाव में कुछ असर देखने को मिलेगा क्या इससे? कुछ आप लोगों को नुकसान होगा इससे? हमें नुकसान नहीं होने वाला है। कैसे? हमें इसका प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि पूरी भारत की जनता जानती है कि ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति की है, और सिर्फ काम की राजनीति करने की वजह से और वर्तमान सरकार की नाकामियों को गिनाने की वजह से आज हमारे जितने भी लीडर हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। और पांचवी अर्थव्यवस्था की जो बात हो रही है, बहुत जल्द चौथी तीसरी भी बन जाएगा। अरे कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए या सभी के लिए? देश पांचवी अर्थव्यवस्था मुट्ठी भर लोगों के लिए है, पूरे देश के लिए तो हमें तो कल्पना भी मैं नहीं कर सकता हूँ कि हमारे देश कहाँ जा रही है। आप देखिए, आंकड़ा कौन देता है? जितने भी एजेंसियां हैं, अगर मैं खुद ही मैं सपोज मैं यहाँ का राजा हूँ, ये एजेंसी है, इनका काम ना है सर्वे करके आंकड़ा देने का। ये हमारे खिलाफ में कभी गलत बोलेंगे? हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे, पता है कि इनको पनिशमेंट कर देंगे, है ना। आज जितने भी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं वो तो सरकार के साथ में काम कर रही है ना। समय दर समय यही होता है क्या? कल को अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो फिर भी ऐसे ही होगा? ईडी उनकी आपके लिए काम करेगी? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार बने, आप लोग ऐसा नहीं होगा। आज पूरे देश की जितने भी पार्टीज हैं यूनाइटेड होकर के एक साथ इलेक्शन लड़ने का क्या रीजन है? क्योंकि सबको पता है कि देश में एक ऐसा डिक्टेटरशिप बनते जा रहा है कि आने वाले समय में अगर ये इस पे रोका नहीं गया तो बहुत जल्दी होगा कि ये चुनाव की प्रक्रिया को भी बदला जा सकता है, कि जो चुनाव हमारे देश में होता है इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, ऐसा भी होने का चांस है। इंडिया गठबंधन में तो अपने में फूट है, सरकार जा रहा है, बंगाल में नहीं चल पा रहे हैं, बिहार में अलग इंसिडेंट हुए हैं। देखिए इंडिया गठबंधन में, और देखिए सपोज हमारा एक घर है, घर में हम 10 भाई रहते हैं। आप लोग आइडियोलॉजिकली, हाँ मैं बता रहा हूँ, हमारा 10 भाई है, 10 हो सकता है कि एक भाई हमारे टीम में शामिल नहीं हो, लेकिन उसका भी उद्देश्य वही है जो हमारा उद्देश्य है, हमारे घर को बचाना। हमारा एकता है? हाँ एकता है, यूनाइटेड है, हमारा सबका एक ही संकल्प है कि इस देश को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, हमारा लोकतंत्र को बचाना है, हमारा संविधान को बचाना है। तरीके अलग हो सकते हैं काम करने के, हो सकता है कि 5 भाई एक साथ काम करे, अगर 10 भाई हैं तो मान लीजिए हो सकता है 8 भाई काम करे, 2 भाई अलग तरीके से काम करे, लेकिन उद्देश्य यही है कि इस देश को बचाना, इस राष्ट्र को बचाना। गिरफ्तार तो सर यूं ही नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ तो उनके पास होंगे सबूत जिसके बिना पर गिरफ्तारी हुई है। प्रवर्तन ये जो लीकर स्कैम मामला है जिसके तहत आपके आम आदमी पार्टी के और भी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया जी, उनके पास संजय जी, किस तरह देखते हैं? है क्या स्कैम? इसके बारे में बताइए। स्कैम है क्या? ये लीकर स्कैम क्या है? ये स्कैम अगर बोला जाए जी, तो कोई स्कैम ही नहीं है। जब शराब नीति पास हुई थी तो पास होने के बाद में आपको हम सबों को मालूम है कि एलजी साहब का फाइनल हस्ताक्षर इसमें होता है। अगर ये शराब नीति गलत थी तो सबसे बड़े और सबसे पहले अगर कोई दोषी होते तो तत्कालीन एलजी होते, क्योंकि उन्होंने ही पास किया था, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई उंगली नहीं उठी। और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के पास में कानून के तहत इस तरह के पावर्स हैं कि वो कोई भी कारण देकर PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, करके उसको गिरफ्तार कर सकती है, उससे पूछताछ कर सकती है, और उसके बाद उसका अपना लेवल पे ट्रायल वगैरह चलते रहेगा। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या और भी सरीखे नेता जो हैं, जो बड़े आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनसे इसी के तहत उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। और जब तक केस ट्रायल में नहीं जाएगा तो तब तक इसकी जमानत या इसके बारे में नॉर्मल जो कोर्ट होता है वो सुनवाई कर सके। तो इनकी एक पॉलिसी है कि हम ट्रायल तक पहुंचाएंगे नहीं केस को,
और इसको लेंदी खींचेंगे, जिसकी वजह कर आज तक जमानत नहीं हो पा रही है। अदरवाइज इनके हाथ से जैसे निकलेगा और नॉर्मल कोर्ट में ये चला जाएगा, तो इसके पीछे आज तक आपने सुना होगा कि एक पैसा भी कहीं से कोई बरामद हुआ? कहीं से बरामद नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया है, और प्रोपेगेंडा करके ईडी का सहारा लेकर आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास है। और कमज़ोर करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो फोकस काम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी शक्ति को शक्ति प्रदान करना, ये सारे काम हैं। ये सारे काम करने के बाद ही अगर देश पूरी तरह से शिक्षित और अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल की ये भावना है कि ये दो चीज़ें जिनके पास पूरी हो जाएंगी, तभी हम सपना देख सकते हैं कि हम विश्व गुरु बने। अदरवाइज 5 किलो जो अनाज है वो एक आदमी का खाने का पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन वो प्रलोभन दे के 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। इससे क्या उनका मानसिक विकास हो सकेगा? नेवर, कभी नहीं हो सकेगा। सिर्फ देश के अंदर में और गरीबी और अशिक्षा को बढ़ावा देने का ये एक प्रलोभन है। तो रेवड़ी कल्चर को लेकर लगातार क्रिटिसाइज झेलना पड़ता है आम आदमी पार्टी को, किस तरह देखते हैं? देखिए, जब आम आदमी पार्टी कुछ करे, कल्याणकारी कुछ योजनाओं को अपने मकसद तक पहुंचाए, तो वो रेवड़ियाँ होती हैं। और जब भाजपा इस बात को करे तो वो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं। तो ये तो दोहरे मापदंड हैं भाजपा के। लोकसभा इलेक्शन से पहले आप लोगों के सर पर इतनी भारी गाज गिर गई, किस तरह करेंगे इसको ठीक? देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि आप देखे होंगे कि किसी पेड़ में अगर कुछ कलम लगा दिया जाए तो उसका बढ़ना पहले से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो ये आम आदमी पार्टी के वृक्ष पे एक कलम लगाई गई है, और हम सोचते हैं, जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत ख्याल है और ये हकीकत भी है, कि आम आदमी पार्टी, अभी तो इस बात का फाइनल नहीं हुआ है कि आज सुनवाई होने जा रही है, और हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके अरविंद केजरीवाल को बरी कर देंगे, और ईडी अपना जो नॉर्मल टास्क है, पूछताछ है, वो करती रहेगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई भगोड़े नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है। उनसे ईडी पूछताछ कर सकती थी, उनके घर पे जाके पूछताछ कर सकती थी, या कहीं पर बुला के कर सकती थी। गिरफ्तारी कोई ज़रूरी नहीं है। पूछताछ के बाद ही ना सर, 2 घंटे पूछताछ के बाद ही गिरफ्तारी हुई थी कल। आपको मैं बता दूं, हमारे शीर्ष नेताओं के मार्फत हम लोगों को मालूम चला है कि इस 2 घंटे के दौरान कोई किसी से कोई बात नहीं किए हैं। अच्छा। बस बाहर के लोगों को ये मालूम चले कि 2 घंटे पूछताछ हुई है। बिना पूछताछ किए उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया गया है। और आपको ये भी मालूम होगा कि पूरे जब सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद में उनके घर में 70,000 रुपए कैश मिले हैं। 1 साल में इलेक्शंस होने हैं दिल्ली में भी, और यहाँ तो कुछ महीने बाद ही विधानसभा नवंबर दिसंबर में होंगे झारखंड। ठीक वैसी ही स्थिति दिल्ली में भी बन गई है। क्या कल को अरविंद केजरीवाल भी इस्तीफा देंगे, जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन ने दिया? अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल इस्तीफा दे नहीं रहे हैं जी, और हमको लगता नहीं देंगे वो। तो क्या जेल से सरकार चलाएंगे? जेल से सरकार चलेगी। आपने देखा होगा कि पूर्व के कुछ नेताओं को जयललिता जी ने अंदर से सरकार चलाई थी, और वहाँ बाकायदा उन्हें ऑफिस प्रोवाइड किया गया था और सारी सुविधा वहाँ पर मिली थी, और वहाँ से सारी बातें चल रही थी। तो सरकार जेल से ही चलेगी। दिल्ली में जब दंगे हुए थे सर 2020 में सीए के विरोध में, अरविंद केजरीवाल जी ने मतलब उस पर कुछ ज्यादा मतलब कि नहीं कहा था। क्यों ऐसा किया था उन्होंने? एक तरफ उन्होंने मुसलमानों का सपोर्ट उनको मिलता है, तो फिर बदले में कुछ बोलते क्यों नहीं? ठीक है, आमतौर पर लोगों को ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के दंगों में मुसलमानों के साथ कुछ नहीं किया। ये आमतौर पर लगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो केंद्रीय सरकार के अंदर में आती है। पुलिस और सारी जितनी चीज़ें हैं
होम मिनिस्ट्री के अंदर। होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती हैं, गृह मंत्रालय में आती हैं। तो दिल्ली सरकार जो कर सकती थी अपने स्तर पे, दिल्ली सरकार के पूरे 63 के 63 एमएलए अपने क्षेत्र में गए और वहाँ पर दो कम्युनिटी के बीच में जो मतभेद पैदा हुए थे उनके बीच में समन्वय पैदा करने का काम किया और उनकी जो भी मानवीय ज़रूरतें होती हैं उन चीज़ों को पूरा किया। और जो इन आम आदमी पार्टी के अख्तियार में जो बातें थी, जो अधिकार में बातें थी, वो आम आदमी पार्टी ने किया। लेकिन इसका प्रोपेगेंडा इसी भाजपा ने अपने जो सोशल मीडिया तंत्र है इसके माध्यम से चलाया। लेकिन मैं उस जमाने में दिल्ली में ही था जी, 15-16 दिन दिल्ली में ही था। तो आम आदमी पार्टी के जो एमएलए थे, एक दो एमएलए के साथ मैं खुद भी किया, उनके अंतर्गत जितने काम हो सकते थे वो सारे काम किए थे आम आदमी पार्टी में। दूसरे लोगों ने, कुछ गलत लोगों ने, भाजपा समर्थित लोगों ने भ्रमित किया लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं थी। और सर वो कहा जा रहा था जो पार्षद भी थे ताहिर हुसैन, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद जो मुसलमान कोर वोटर हैं आम आदमी पार्टी के, विधायक क्यों नहीं बनाए जाते हैं, विधायक क्यों नहीं बनते हैं? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा? आपको मैं इस बात की खबर दे रहा हूँ कि दिल्ली में तीन एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं जी। लेकिन ये मैं अपनी सरकार से और गुजारिश करता हूँ कि ये दिल्ली में मुस्लिम माइनॉरिटी या सिख माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन और बढ़ना चाहिए। माइनॉरिटीज की बात की जाए तो सीए का विरोध किया था अरविंद केजरीवाल जी। उसको लेकर जो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी थे उन्होंने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। ये क्यों विरोध कर रहे हैं, इसको किस तरह देखते हैं सर? जो वहां से प्रताड़ित होकर सिख आए हैं, हिंदू आए हैं, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई, उनको यहाँ शरण दी जानी चाहिए या नहीं? देखिए, एक तरफ बीजेपी कहती है रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल जी चुप रहते हैं। देखिए, भाजपा सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा तंत्र ही चलाती है। जितने भी शरणार्थी आए हुए हैं, भारत सरकार के पास में ये संविधान में ये प्रावधान है कि अगर आप उनको नेशनलिटी देना चाहते हैं तो बिल्कुल भी स्वतंत्र हैं, दे सकते हैं। मगर हर बात का एक प्रोपेगेंडा तैयार करना। किस तरह का प्रोपेगेंडा सर? एक भाजपा जो राजनीति करती है, आमतौर पर उसकी सबसे बड़ी जो फर्टाइल एरिया है वो मुस्लिम माइनॉरिटी है। हमेशा इस बात को सामने ला के खड़ा कर देती है कि सीएए मुस्लिम, एनआरसी मुस्लिम। ऐसा तो वो विपक्ष के ऊपर बोल रहे हैं कि विपक्ष लोगों को भ्रमित कर रही है। आप मुसलमानों का लेना देना ही नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, सीएए से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है या विपक्ष उनको भड़का रहा है? विपक्ष भी भड़काता है और जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं एक दो वाक्य उसमें अपने बोल के गुजर जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आमतौर पे जो थोड़ा सा नासमझ माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं वो आवेश में आ जाते हैं। और जब वो आवेश में आते हैं तो उनका यही मकसद था, उनको आक्रोशित करने का। तो जो अरविंद केजरीवाल जी ने बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, 2 बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने ये कहा था कि जो बाहर से आए हुए हैं कल को आपके घर के बाहर झुग्गी झोपड़ियां लगा लेंगे, बलात्कार बढ़ जाएंगे, क्राइम्स बढ़ जाएंगे। इसको किस तरह देखते हैं आप? इस बात का आप समर्थन देते हैं या आप इसको मतलब की निंदा करें? ये बिल्कुल हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही बात की। वो तो प्रताड़ित होकर आए सर, वो ऐसा क्यों करेंगे? वो खुद प्रताड़ना झेल कर आए। वो प्रताड़ित होके आए हैं। वो फिलहाल उनका अभी क्या काम है, देश के अंदर में क्या काम कर रहे हैं, क्या वो तो पहले से ही है ना सर। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए उन्हीं को ना दी जाएगी। मकसद सिर्फ वो जो दिल्ली में मजनू टोला में और फलाना जगह में लोग अवस्थित हैं शरणार्थी, मकसद सिर्फ ये नहीं है। भाजपा इस बात को दिखा रही है कि और भी जो प्रताड़ित वहाँ रह रहे हैं, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, हम सबों को बुलाएंगे। हमको इससे कोई विरोध नहीं है। नहीं, उनका कहना है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं उनको दी जाएगी। इसके बाद दूसरी डेट होगी, इसके बाद तीसरी डेट होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से हो सकती है, क्योंकि इनको जहां से भी वोट मिलेगा
या आने वाले समय में उस संख्या को अपना एक वोट बैंक भी बनाना चाहते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि इंडिया एयरलाइंस के पास नेतृत्व की कमी है, प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है इनके पास। आप इसको किस तरह देखते हैं? आप देखिए, आप पत्रकार महोदय हैं, चेहरे बहुत सारे हैं सर। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में जो चुनाव होते हैं और जो वोटिंग होती है वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं होती है जी, लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, एमपीज को देख, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए होती है। तो भारत की जनता अपने अच्छे, काबिल, होनहार लोकसभा प्रत्याशी को जिताएं जी, और वो जो अपनी आत्मा लोकसभा प्रत्याशी को दी है, अपना मत जो दिया है, फिर लोकसभा प्रत्याशी जो जीत कर जाएंगे वो इस बात का फैसला कर लेंगे कि प्रधानमंत्री जनता की भावना के मुताबिक कौन हो सकता है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।